अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मार्केट का डेली एनालिसिस हम मिल के करते हैं। तो सबसे पहले अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाया करें और न्यूज़ तय करें उस दिन न्यूज़ क्या है। तो कैड के अंदर इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, पर जो डॉलर के अंदर साथ जो फेड चेयरमैन की स्पीच है उस पर मेरी नज़र रहेगी कि क्या आते हैं न्यूज़ में। तो ये एक सारा दिन न्यूज़ चलनी है जैक्सन होलेस की, तो इस पर भी थोड़ी सी मार्केट आपको ऊपर नीचे मैनिपुलेट करती हुई नज़र आ जाएगी। ओवरऑल यही दो न्यूज़ें हैं, ओवरऑल यही न्यूज़ें हैं दो जो चलनी इतनी। तो ये कैड वाली कुछ इतनी ख़ास नहीं होगी, ठीक है, वो भी 5:30 बजे, और सुबह इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट आपको मैनिपुलेट करता हुआ थोड़ा नज़र आएगा। मार्केट ने यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाया अपने ऊपर से, यहाँ से वो एक्सपेंशन ऊपर की तरफ कर रहा है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आज की कैंडल है जो एक्सपेंशन ऊपर की तरफ करेगी, तो उसने कल के दिन एक्सपेंशन किया ऊपर की तरफ। और ये देखो 4 आवर के हर एक पीओआई कितने अच्छे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसने ऊपर ही जाना है तो इसके पास ये एक ओबी है 4 आवर पर, जहाँ से वो ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा इस वक्त मार्केट किस जगह पर खड़ा है, इस वक्त मार्केट इस 1 आवर के इस पीओआई से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और अगर मैं इसकी लेफ़्ट साइड पर देखूं तो इतना कुछ ख़ास नहीं है जो इसे रोक सके यहाँ ऊपर तक जाते हुए। ओवरऑल ये बाय ही है। सबसे अच्छा है कि यहाँ पर आए हम यहाँ कहीं से इसे बाय की तरफ देखें। गोल्ड का एनालिसिस करते हैं इसके बाद हम। ये देखें गोल्ड परसों इस जगह से एक्सपेंशन की थी उसने, और कल का दिन ये उसने सेलिंग की है। तो मैंने कल के दिन अगर आप वीडियो उठा के देख लें तो मैं एशियन के अंदर लेक्चर अपलोड हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट नीचे वाले पॉइंट्स तक अपने ओबी तक जाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ एक्सपेंशन कर। अब यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बन गए और इसे रोकने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इनके टारगेट्स ये हैं ऊपर के। अगर गोल्ड ने ऊपर की तरफ जाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट्स मैंने आपको बता दिया डेली टाइम फ्रेम पर। अब लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम इसको रिफ़ाइन करते हैं और रिफ़ाइन करके देखते हैं हम कहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से बाइंग गई है ये 1 आवर के हिप्पो से गई है, दो कैंडल का ज्वाइंट होता है, उसके दरमियान लोअर टाइम फ्रेम पर ओपी होता है, तो मार्केट वहाँ से चल जाती। तो यहाँ से कहीं कल मैंने बताया होता है कि मार्केट नीचे जाएगी, और ये पॉइंट है वहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है और यहाँ तक गिरी थी, और उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ से एक एक्सपेंशन आया था ओवरऑल। तो गोल्ड के अंदर ये पीओआई है ओवरऑल जहाँ से मार्केट आप जा सकती है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है, बीपीआर भी बन रहा है, यहाँ से मार्केट एक्सपेंशन कर रही है। आपको यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग एफवीजी के साथ मिल जाए तो आप लोग इसमें बाय कर सकते हैं। मिनिमम आपका फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। गोल्ड में ओवरऑल ये इस सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ फिलहाल। अगर इसने बाय जाना है तो यहाँ कहीं से इसे एक एफवीजी मिल जाए, आप उसको स्पोर्ट में रखते हुए इसे बाय कर सकते हैं। इसके बाद हम चल जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में, जो मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। कल मार्केट में जब यहाँ पर मैंने बोला हुआ था कि मैं यहाँ कहीं से बाइंग में बैठा हुआ हूँ। परसों रात को जो फेड एफएमसी की न्यूज़ आई थी उसके अंदर मैं नीचे से ही बाइंग में था, और ये मैं एक्सपेंशन सारी कैप्चर कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ ये मेरा टारगेट थोड़ा सा रह गया, यहाँ तक मेरे टारगेट्स हैं। तो ओवरऑल इसको मैं इन टारगेट्स तक जाता हुआ देख रहा हूँ मार्केट को। ओवरऑल तो यहाँ तक ऊपर तक का मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे मार्केट क्या रिएक्ट करती है।
अगर इस जगह पर देखूँ, अगर मार्केट नीचे आती है तो हम कहीं से बाय कर सकते हैं। तो वो एक यही पॉइंट है जहाँ से हम इसे बाय कर सकते हैं, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है 4 आवर पर भी। 1 आवर पर देखते हैं तो 1 आवर पर भी यही चीज़ है, ठीक है। और 1 आवर उसी डॉलर की तरह इस अपने एफ से एक्सपेंशन कर रही है। तो मेरा ये है कि मार्केट ओवरऑल ये टारगेट से हिट कर दे और इसके बाद नीचे गिरे। कोई चीज़ भी रोकने नहीं पाई है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, इसलिए ओवरऑल ये टारगेट्स दे दे मार्केट और फिर नीचे गिरे, ताकि टारगेट भी हिट हो जाए। जो मैं आज तीसरा दिन हो गया लेकर बैठा हूँ यहाँ से आपकी तरफ, ये टारगेट हिट हो जाए उसके बाद हम देखेंगे क्या। पर ओवरऑल अगर मैं आपका इसका सिनेरियो बता दूँगा तो मैं इसको बाइंग ही देख रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल ये बुलिश है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं GBP USD में। GBP USD में कल मैंने बोला था यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग का अगर आपने रिवर्सल देखना है तो 3 कैंडल स्विंग का वेट करें, नहीं तो मार्केट ओवरऑल यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट अभी भी आपने बाय देखना है तो 3 कैंडल स्विंग का वेट हमें करना ही पड़ेगा, अगर हमने रिवर्सल मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए देखना है तो कल मैंने 4 आवर में ये एक FVG के साथ ये जोन मार्क किया था कि मार्केट में गिरना है तो यहाँ से ही गिरेगी। और ये देखो ये जोन्स कितने अच्छे 4 आवर के वर्क हो रहे हैं, ये देखो 4 आवर के कितने अच्छे जोन्स वर्क हो रहे हैं, 4 आवर 4 आवर 4 आवर। तो अगर आज भी इसने नीचे गिरना है तो फर्स्ट ऑफ 4 आवर का ये, और इसे रोकने के लिए यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे रोक रहे, ठीक है। ओवरऑल ओवरलैपिंग जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है मार्केट GBP USD में। बस ये चीज़ है, अगर ये ब्रेक हो गया तो आप आसानी से इसे यहाँ तक इस हाई तक मार्केट को देख सकते हो। बस ये 4 आवर का ये भी ब्रेक हो तो, क्योंकि 1 आवर पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे रोक सके। 4 आवर पर अगर तो 1 आवर पर आप यहाँ देखो तो यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, 4 आवर का ही जोन है जो इसे रोक रहा है बार बार। और 1 आवर के ये लास्ट POI पर अपने यहाँ तक का एक USD का हम GBP का टारगेट भी अचीव किया। इस जगह पर न्यूयॉर्क के अंदर आपको बहुत अच्छी एंट्री इसके अंदर मिली थी। फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री 5 मिनट में जाकर आपको यहाँ भी मिल जानी थी, फिर यहाँ से भी आप एंट्रीज ले सकते थे। तो ओवरऑल इसको क्या है, अगर बाय देखना है तो इसके ऊपर इसका ब्रेक होने का, नहीं तो यहाँ से एक आप सेल की एक ट्रेड्स फिर आज के दिन सॉरी इस जगह से ये मैंने ओवरलैपिंग जोन मार किया, यहाँ से एक सेल की छोटी सी ट्रेड आप स्कैल्प देख सकते हैं ओवरऑल, अगर यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाए तो ओवरऑल यही सिनेरियो है मेरा इनके अंदर। बाकी आप अपने हिसाब से मार्केट को देखें। मेरा ओवरऑल व्यू जो था मैंने वो आप लोगों को बता दिया। अगर मैंने इसके अंदर बाय करना है तो मैं इस हाई का ब्रेक होने का वेट करूँगा, और नीचे का FVG मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, और मैं फिर इसे पोजिशनल ट्रेड की तरह यहाँ तक ऊपर तक होल्ड करूँगा इन आहिस्ता, क्योंकि कोई चीज़ रोकने के लिए नहीं है इसे। तो इसका मेरा ओवरऑल व्यू भी मैंने आप लोगों को इसका बता दिया। या तो ये ब्रेक हुआ तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल मैंने हमारा रह गया BTC। बिटकॉइन ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ जाएगी, इस यहाँ तक तो इसने आना ही आना है, ये जो मैंने मार्क की हुई है लाइन। तो कल मैंने ये FVG एक मार्क किया था कि मार्केट यहाँ से ही नीचे गिरेगी, तो आप देखें मार्केट ने उसे टैप किया और वहाँ से नीचे गिरी।
टैब और एक्सपेंशन। मार्केट में डेली में लिक्विडिटी स्वीप की हुई है अपने प्रीवियस लो की और हाई दोनों की हुई है। अगर आप देखें जाए तो दोनों तरफ की है। अगर उसने नीचे जाना है, फ़िलहाल ये टारगेट उसका है। अगर आपको कहीं से भी सेलिंग मिलती है तो आप इसके अंदर सेल देख सकते हैं, पर एक अच्छी जगह से मिले, क्योंकि मुझे 1 आवर के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही जहाँ से मार्केट नीचे गिरे और हमें सेल दे। 30 मिनट के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 15 मिनट के अंदर यहाँ पर एक है जहाँ से हम सेल देख सकते हैं ओवरऑल। अगर इसने नीचे ही जाना है तो ये जोन है, पर इस जोन में कोई चीज़ ना बने। ये टैप करके नीचे आए, इस पर टैप करके ऊपर ऐसे ऐसे करके लिक्विडिटी बनाता जाए और फिर जहाँ पर टैप करके एक डिस्प्लेसमेंट करे, डिस्प्लेसमेंट से हम यहाँ तक इसका सेल देख सकते हैं। तो ओवरऑल इसका कल का भी काफ़ी अच्छी मार्केट ने यहाँ से हमें सेल की ट्रेड दी थी, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड के अंदर आप यहाँ से सेल, BTC के अंदर आप यहाँ से सेल कर सकते हो। मैं BTC बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे लेकर चला रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यही है कि मार्केट ओवरऑल नीचे गिरे और मैं नीचे से इसे कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे उठाऊँ। तकरीबन मुझे यहाँ कहीं पर मिले। तो ओवरऑल आप लोगों को मैंने व्यू बता दिया मेरा क्या है। BTC की भी में से जो BTC ट्रेड करते हैं उनको भी काफ़ी अच्छी कल ट्रेड मिल गई होगी। तो ओवरऑल मेरा यही व्यू है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सब अपने आइडियाज़ वगैरह जो कम्युनिटी के अंदर है वह जर्नल ग्रुप के अंदर सिर्फ अपने आइडियाज़ वगैरह भी शेयर करते रहें कि हम आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।